वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे अब हम। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, क्यों होती है, कैसे होती है। जैसे कि हमने संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा है, उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे उनके बारे में हमने पढ़ा। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है कि फेरस सल्फेट को गर्म किया, फेरस सल्फेट को गर्म किया, फेरस सल्फेट को गर्म किया मतलब इसको उष्मा दी, इसको हीट दी। एक परखनली में फेरस सल्फेट लिया और उसको गर्म किया। गर्म करने पर क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा, प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस में सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, यह अभिक्रिया आपके याद होनी चाहिए कि क्या लिया हमने, फेरस सल्फेट लिया। क्या लिया, फेरस सल्फेट लिया। फेरस सल्फेट से क्या बना, फेरिक ऑक्साइड बना, प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड बना, प्लस में सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। ठीक है, अब देखो इसमें पूछा जाता है कि फेरिक ऑक्साइड बना है, उसकी अवस्था क्या होती है, ये ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, दो और उत्पाद बने, इनकी क्या अवस्थाएं होती है, ये गैस अवस्था में। जो भी छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं कंपटीशन में भी, इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो इन्हीं से निकल के आते हैं। इस अवस्था में आया ठोस में, ये किस अवस्था में, गैस में। फिर इस तरह से एकल अभिकर्मक, इस साइड जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अभिकर्मक। एकल अभिकर्मक गर्म करने पर या उष्मा देने पर छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है, छोटे छोटे एक से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। इसी प्रक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब एकल अभिकर्मक अभिक्रिया करके गर्म होकर छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है। इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा कैसे लिखेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक गर्म होकर टूटकर छोटे छोटे उत्पादों का रूप ले लेता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इसी अभिक्रिया को, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया से एक प्रश्न निकल के आता है, जब फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं, फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं तो इसका रंग क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि फेरस सल्फेट को हमने गर्म किया, गर्म करने पर इसका जो रंग है उसमें क्या परिवर्तन हुआ, इसका रंग हरा हो जाएगा। ठीक है, अभी
जैसे कि हमने संयोजन अभिक्रिया में देखा था, एक प्रश्न निकल के आया था उष्मा अक्षेपीय अभिक्रिया, इसी तरह से इसमें एक प्रश्न निकल के आएगा उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न उठेगा कि उष्मा शोषी अभिक्रिया होती क्या है। उष्मा शोषी अभिक्रिया जैसे कि क्या है, उसमें उष्मा उत्पन्न हो रही थी, इसमें उष्मा का अवशोषण हो रहा है। संयोजन अभिक्रिया थी, उसमें क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में मिलाया तो उष्मा उत्पन्न हो रही थी और इसमें उष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण हो रहा, जैसे कि नाम से ही है उष्मा शोषी, मतलब उष्मा को सोख रहा है, उष्मा का अवशोषण हो रहा, वो क्या कहलाती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो ये प्रश्न निकल के आता है उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसमें उष्मा का अवशोषण हो रहा है तो इसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब इस समीकरण को संतुलित भी हमें करना पड़ेगा। संतुलित करने के लिए क्या है, हम इस साइड दो लिखा दें। जैसे देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, Fe के 2 परमाणु हैं, इस साइड भी Fe के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 4 हैं, ऑक्सीजन के देखो 3 और 2 5 और 3 8 है। देखो ऑक्सीजन के 4, 4 गुणा में 2 8 हो गए, इस साइड भी 8 है। सल्फर S के कितने हैं, S के 1 और 2, इस साइड देखो 2 से गुणा है। तो ये अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी, सिर्फ फेरस सल्फेट के आगे हम 2 से गुणा कर देंगे, उस साइड संतुलित ही है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया।